हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गेम रिवार्ड फंक्शनलिटी के बारे में। आप कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलते होंगे, ऑफलाइन वाला गेम। तो आप उसका लेवल जब आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको वहाँ पे रिवार्ड मिलता होगा और वहाँ पे बॉक्स मिलता होगा। आप उस बॉक्स पे क्लिक करते होंगे तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई रिवार्ड आपको मिलता होगा। तो वही फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हूँ। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ गेम रिवार्ड फंक्शनलिटी। यहाँ पे 9 बॉक्स है और 9 बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल रहा है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, आपको ये रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा और फिर से इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये फिर आपको रैंडम नंबर दे रहा है। देखिए यहाँ पे 45 है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 45 नहीं है, 57 है। तो इस तरह से ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो यही फंक्शनलिटी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि वीडियो फुल नहीं देखते हैं तो मेरा वीडियो यूट्यूब सजेशन में नहीं डालता है, किसी को नहीं दिखाता है, क्योंकि वॉच टाइम मेरे वीडियो पर कम आ रहा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप बॉडी के अंदर सिंपली आप H1 लिखिएगा, गेम रिवार्ड फंक्शनलिटी, और उसके बाद आप एक मेन टैग लीजिएगा और मेन टैग के आईडी दे दीजिएगा मेन बॉक्स। बस आपको बॉडी में यही करना है। अब थोड़ा सा आप CSS का कोडिंग देख लीजिए। आप बॉडी में पैडिंग मार्जिन 0 कर लीजिएगा और उससे पहले आप फॉन्ट ऑसम ज़रूर लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये आइकन दिख रहा है ये फॉन्ट ऑसम के वजह से ही आ रहा है। तो आप अगर फॉन्ट ऑसम के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा CSS का वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था कि आप फॉन्ट ऑसम का कैसे उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी। और इसके बाद इसका विड्थ देंगे 100%, हाइट देंगे 100 VH वो वर्टिकल हाइट, और इसका ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। उसके बाद इसका डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर और फ्लेक्स वॉल्यूम दे देंगे, क्योंकि एक के बाद एक आपको देखने को मिले। उसके बाद H1 का कोडिंग ये रहा। उसके बाद मेन का कोडिंग ये रहा। देखिए आपको ये जो मेन टैग है इस मेन का कोडिंग आपका ये रहा। देखिए ये आप इस कोडिंग को देख लीजिए। उसके बाद आपका मेन के अंदर जो आप डिव क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना डिव है, 9 डिव है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट के माध्यम से क्रिएट हो रहा है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कंटेंट राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को डायनेमिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आप यहाँ पे इस डिव का आप कोडिंग देख लीजिए। मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं HTML and CSS का कोड करके दिखाता तो इस वीडियो का लेंथ और भी डबल हो जाता। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई टैग लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आई टैग है इसका आपका क्लास है फा-हाइफन-गिफ्ट। तो उसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ और डिस्प्ले ब्लॉक किया हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट Z इंडेक्स 5 किया हूँ, क्योंकि ये ऊपर दिखे। इसका कलर वाइट कर दिया हूँ, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, और इसमें मैंने एनिमेशन पास किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एनिमेशन कर रहा है। तो यही मैंने यहाँ पे एनिमेशन पास किया हूँ, बूम, और 0 और 100% पे ट्रांसफॉर्म स्केल दिया हूँ, क्योंकि इस स्केल में 0.5 दिया हूँ तो ये छोटा रहता है 0% पे, और 100% पे 1.5 दिया हूँ, तो इसीलिए ये आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। तो यही CSS का कोडिंग है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप मेन टैग के बाद आएंगे और सिंपली स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और ये इस तरह से क्लोज कर देंगे।
इसमें आप सबसे पहले आप फॉर लूप लिखेंगे, इसके अंदर आप एक वेरिएबल बनाएंगे आई और इसमें 0 असाइन कर देंगे और इस लूप को आप कहाँ तक चलाना चाहते हैं, तो मैं इसको चलाना चाहता हूँ i<9 तक और इसको मैं इंक्रीमेंट मोड में रखूँगा। इसका मतलब है कि ये लूप आपको 9 टाइम्स चलेगा, क्योंकि मेरे को 9 टाइम्स चलाना है, क्योंकि यहाँ पे 9 बार डिव मुझे क्रिएट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगा डिव और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इसमें मैं सिंपली डिव को पास कर दूंगा। तो इस प्रकार से आपका डिव क्रिएट हो जाएगा। और इस डिव में मैं आईडी लगाना चाहता हूँ, वो भी डायनेमिकली आईडी लगाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे डिव और डिव में आईडी आप लगा देंगे और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें ए दूंगा और ए को कॉन्कर्डिनेट कर दूंगा आई से। तो क्या होगा फर्स्ट डिव का आपका A0 बनेगा और सेकेंड का A1 बनेगा, थर्ड का A2 आईडी बनेगा। तो इस प्रकार से यह इसका आईडी आपको बनता हुआ जाएगा। इसके बाद इस डिव के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा डिव डॉट इनर HTML के माध्यम से इसके अंदर आप कुछ राइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट फॉलो और इसके अंदर मैं लिखूँगा मैथ डॉट रैंडम मेथड को इस प्रकार से, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और 200 से, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 25 से लेकर 200 के बीच में मेरे को डाटा मिले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेंज सेट करना होगा। तो आप देख लीजिए ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप इसको यहाँ से रिमूव कीजिए और इस प्रकार से आप ब्रैकेट दीजिए और इसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर देंगे जो आपका मैक्सिमम रेंज होगा। जैसे कि मेरा मैक्सिमम रेंज है 200 और आपका मिनिमम रेंज क्या है 25। तो 25 से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा और फिर आपको प्लस करना होगा आपका मिनिमम नंबर से। तो ये क्या करेगा, आपको 25 और 200 के बीच में आपको ये नंबर देगा और मैथ फॉर के माध्यम से जो फ्लोट नंबर आपको देगा उसको ये इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या होगा, आपका डिव भी बन गया, डिव में आईडी भी सेट हो गया और डिव में आपको लिखा भी गया। अब आपको बताना है कि आप इस डिव को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो मैं इस मेन टैग के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो इसका आईडी अब क्या है, मेन बॉक्स है। तो आप सिंपली यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें आप उसको अपेंड कर दीजिए। आप यहाँ पे अपेंड चाइल्ड भी लिख सकते हैं या सिर्फ आप अपेंड भी लिख सकते हैं और सिंपली आप डिव वेरिएबल को पास कर दीजिए। मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये डिज़ाइन आपको मिल गया। यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर लूँगा तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा आई टैग में, मैं यहाँ पे जाऊँगा डिव में और डिव में जो मैंने कलर ट्रांसपेरेंट किया हूँ इसको मैं वाइट में कन्वर्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए आपका ये रैंडम नंबर आपको मिलेगा। देखिए इस प्रकार से मैं जब रिफ्रेश करूँगा तब मेरे को ये रैंडम नंबर रिटर्न करके देगा। देखिए इस प्रकार से। अब इसके अंदर मेरे को इस प्रकार से आइकन सेट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए अगेन आपको फॉर लूप चलाना होगा। देखिए यहाँ पे आइए और 9 मतलब आपको फिर फॉर लूप चलाना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर लूप एंड हो रहा है। इसके बाद मैं सिंपली लिखूँगा फॉर लूप और वेरिएबल मैं यहाँ पे जे लिखूँगा और इसको भी 0 से चलाऊँगा और इसके बाद मैं जे लेस देन 9 पास करूँगा इस प्रकार से और जे को मैं इंक्रीमेंट मोड में रख लूँगा। और इसमें मैं इस मेन टैग के अंदर जो मेरा डिव बना है, देखिए ये 1 ये 2 ये 3 जो 9 डिव बना है, इस 9 डिव को मेरे को डायनेमिकली सेलेक्ट करना है। तो मैं देखिए एक डिव पे राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट में जाऊंगा। तो देखिए इसका देखिए आईडी आप देख सकते हैं A2 आईडी है, A0 A1 A2 A8 तक इसका आईडी है। तो मैं इसी का फ़ायदा उठाऊंगा और सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे ए पास कर दूँगा। तो क्योंकि यहाँ पे सभी में आपका ए कॉमन है, देखिए इसके सभी में ए कॉमन है और इसके बाद जो नंबर है नंबर चेंज हो रहा है।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 0 रहेगा, फिर आपका 1 2 3 ये 8 तक चलेगा। तो इसको आप यहाँ से कॉन्कॉर्डिनेट कर सकते हैं जे के साथ। तो जे के साथ इसको आप कॉन्कॉर्डिनेट करेंगे तो A0 बनेगा, उसके बाद A1 A2 A3 बनेगा। तो इसके इनर HTML में आप सिंपली आई टैग लिखिए। तो आई टैग आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से आप आई टैग लिखेंगे और इस प्रकार से इसको टर्मिनेट कर दीजिए। और आई टैग के अंदर ही आप इस प्रकार से क्लास देंगे और सिंगल कोट आप देंगे। यहाँ पे आप डुअल कोट नहीं देंगे, क्योंकि डुअल कोट के अंदर डुअल कोट नहीं रहेगा। डुअल कोट के अंदर सिंगल कोट रहेगा या सिंगल कोट के अंदर डुअल कोट रहेगा। तो पहले आप यहाँ पे डुअल कोट स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए इसके अंदर आप सिंगल कोट स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूँगा फा गिफ्ट और इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए इसके ऊपर वो आपका आई टैग मिल गया। क्यों आई टैग आपको इसके ऊपर मिला है, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे तो मैं पहले ही इसका कोडिंग कर चुका हूँ, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया हूँ और जेड इंडेक्स 5 किया हूँ। तो इसीलिए मेरे को इस डिव के अंदर जो ये यहाँ पे मिल रहा है ये नीचे आ जा रहा है और इसके ऊपर मेरे को ये आई टैग मिल जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आई टैग रिमूव हो जाना चाहिए और इसके पीछे जो मेरा नंबर है वो मेरे को दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप अगेन फॉर लूप चलाएंगे। तो आप कैसे फॉर लूप चलाएंगे, आप इसी को यहाँ से आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और इसके अंदर जो आप ये कंटेंट लिखे इसको रिमूव कर दीजिए और आप आई के जगह आप के पास कर दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पे आप एक शो रिवार्ड नाम का आप फंक्शन को कॉल कीजिए। ये आप डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप उस फंक्शन बनाइए शो रिवार्ड के नाम से। आप एक बात का ध्यान दीजिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अब कोडिंग होगा, क्योंकि आपको डायनेमिकली मालूम करना होगा कि आपने किस बॉक्स पे क्लिक किया है। आप 3 नंबर वाला बॉक्स पे क्लिक किया है या 9 बॉक्स वाला पे आपने क्लिक किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मैं आपको इजी रूप में बता देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे शो रिवार्ड फंक्शन में इसके अंदर इसीलिए ही बनाया हूँ क्योंकि ये 0 से लेके 8 तक चलेगा। इसका मतलब है कि ये 9 तक चलेगा और आपका 9 डिव है। तो यहाँ से मैं सिंपली अगर के भेजूँगा तो ये 0 से लेके 8 तक आपको के आपको यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मैं के को ले लूँगा। अब मैं इसके अंदर सिंपली लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ए लिखूँगा और उसके बाद के को कॉन्कॉर्डिनेट कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A0 A1 A2 इन सभी का आईडी है तो आपको वो मिल गया। अब मैं इस पे ऑन क्लिक करूँगा इस प्रकार से और ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा और इसमें मैं सिंपली अलर्ट पास करूँगा इस प्रकार से विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पे डिस पास कर दूँगा। डिस से आपका यही रिटर्न होगा। यही मेरे को डायनेमिक फाइंड करने में मेरे को ज़्यादा समय लगा था, लगभग 1 आवर्स मेरे को इसी को समझने में ही मेरे को लग गया था। तो हो सकता है कि आपको भी समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर और एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आप डायनेमिकली कैसे पता कर सकते हैं कि आप किस एलिमेंट पे क्लिक किए हैं। मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए अलर्ट में आया आपका डिव, फिर इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर भी आपका डिव आया, बट डिव के मेरे को इनर HTML चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनर HTML पास कर दूँगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इनर HTML आपको मिल गया आई टैग। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इनर HTML आपका इस प्रकार से आपका ये मिल गया, बट इसमें आपका नंबर नहीं है, खाली आपका आई टैग है। तो नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे जो आई टैग लिख रहे हैं तो आई टैग लिखने से आपका यहाँ पे जो आप रैंडम नंबर यहाँ पे इनर HTML में ले रहे हैं तो यहाँ से वो रिमूव हो जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप इससे पहले एडिशन कर दीजिए तो आपका नंबर भी रहेगा और आई टैग भी रहेगा।
अब इसको सेव कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसके पीछे आपका नंबर भी है और आई टैग भी है। तो जो आई टैग के पीछे आपका जो ये नंबर दिख रहा है उसका कलर आपको इस बैकग्राउंड पर रखना होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली ऊपर आइए और यहाँ पे आप कलर वाइट की जगह आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ट्रांसपेरेंट लिखने का मतलब है कि इस नंबर के पीछे जो भी बैकग्राउंड होगा वो उससे मैच हो जाएगा, वो उसी कलर में चेंज हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वो उसी कलर में चेंज हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसका आपका रैंडम नंबर मिला और उसके बाद आई टैग मिला। फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसका रैंडम नंबर मिलेगा और आई टैग मिलेगा। तो अब मेरे को कोडिंग करना है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आई टैग रिमूव हो जाना चाहिए और सिंपली नंबर दिख जाना चाहिए। तो आप सिंपली सबसे नीचे आइए यहाँ पे, और जहाँ पे आप इसको ऑन क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे आप डिस लिखिए। तो डिस के माध्यम से आपका यहाँ पे डिव रिटर्न हो रहा है और डिव के अंदर मैं आई टैग को सेलेक्ट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और टैग नेम में मैं कैपिटल आई पास कर दूँगा। तो इसका मतलब यही है कि इस डिव के अंदर मेरे को आई टैग ये रिटर्न कर देगा और मैं आई में सिंपली इंडेक्सिंग नंबर 0 पास कर दूंगा इस प्रकार से, और सिंपली इसमें मैं रिमूव मेथड लागू कर दूंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आई टैग आपका रिमूव हो जाएगा। मैं सिंपली इस पर रिफ्रेश करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, देखिए आई टैग आपका रिमूव हो गया। फिर इस पर क्लिक करूंगा तो आई टैग रिमूव हो गया। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका आई टैग रिमूव हो गया। बट इसके अंदर वाला जो आपका ये है इसका भी आपको कलर चेंज करना है। तो उसके लिए आप बड़ी ही आसानी से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस लिखेंगे तो डिस के माध्यम से आपको डिव मिल जाएगा और इसमें आप स्टाइल लागू करेंगे और स्टाइल के माध्यम से आप कलर लागू करेंगे और इसमें वाइट पास कर देंगे। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आई टैग रिमूव हो जाएगा और आई टैग के पीछे वाला आपका नंबर देखने को मिल जाएगा, देखिए इस प्रकार से। बट इस पर आप एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एरर दिखाएगा, देखिए आपका ये एरर दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपने एक बार आई टैग को रिमूव कर दिया है तो दोबारा ये रिमूव नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंडीशन आप पास करेंगे। आप यहाँ पे जब ऑन क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक में ही आप यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे, इफ कंडीशन लागू करेंगे। और इससे पहले आप सबसे पहले एरे बना लीजिए। तो इसके लिए आप सबसे ऊपर आइए और वेरिएबल लिखिए इंडेक्स और इस प्रकार से आप इसको एरे बना लीजिए और इसके अंदर आप इंडेक्स एरे लिखेंगे और इसमें के पास कर देंगे और के में भी आप के को ही असाइन कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 0 इंडेक्सिंग नंबर पे 0 असाइन होगा, 1 इंडेक्सिंग नंबर पे 1 असाइन होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आइए और सिंपली आप इफ कंडीशन लागू कीजिए और के में आप कंपैरिजन कीजिए। इस प्रकार से इंडेक्स और एरे में आप के पास कर दीजिए और इसको आप इस प्रकार से इंक्रीमेंट मोड में रख लीजिए और इसके बाद आप इसको कर्ली ब्रैकेट इसका दे दीजिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इसको रख लीजिए इस प्रकार से। अब इसको सेव कीजिए और यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए एक बार क्लिक करेंगे फिर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे के क्या रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे कॉल किया है फंक्शन, यहाँ पे के में जो आपने लिखा है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे 3 वाला पर, इसका मतलब 0 1 2, मान लीजिए कि ये आपका 2 है तो के में आपका 2 आया तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। देखिए यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे भी आपका 2 है। तो इंडेक्सिंग नंबर पे यहाँ पे क्या था, 2 में 2 रहेगा तो यहाँ पे आपका 2 है इस प्रकार से। और इसमें आप प्लस इंक्रीमेंट किए हैं तो ये आपका 3 नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आपका 3 होगा। तो ये कंडीशन आपका ट्रू है क्योंकि प्लस ये कंडीशन चलने के बाद नेक्स्ट टाइम ये आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं प्लस बाद में किया हूँ ना कि इससे पहले। अगर मैं इससे पहले करता
तो ये मेरे को 3D रिटर्न करता। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका क्या कारण है। अब इसको फिर से सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो वही कारण होगा, इस पर कोई भी आपको एरर शो नहीं होगा। तो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट हमसे बनवाना है तो आप उसके लिए भी कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा, उस पर भी वीडियो मैं ज़रूर क्रिएट कर दूंगा। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।